हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के एल शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड वह एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा दिल्ली सल्तनत से लिया गया है। क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके ट्रेंड में रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब यहाँ पे दोस्तों दिल्ली सल्तनत से जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एक साथ हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा गया है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिनके शासनकाल का क्रम है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था, दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने। अब उनका क्रम देख लीजिए, ये भी आपके क्वेश्चन में लगाने के लिए आता है। सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश, जिसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 तक। उसके बाद है तुगलक वंश, जिनका शासनकाल था 1320 से 1414 तक। फिर है सैयद वंश, इनका शासनकाल था 1414 से 1451 तक। और लास्ट पांचवा था दोस्तों लोधी वंश, जिसका शासनकाल था 1451 से 1526। थोड़ा सा इस भी डिफिकल्ट होते हैं दोस्तों, लेकिन एक एक क्वेश्चंस को हम लोगों को प्रिपेयर रखना होता है अपने एग्जाम्स के लिए। अब चलते हैं यहाँ से जितने स्टॉप फैक्ट बनेंगे एक साथ क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। दोस्तों, वो सारे फैक्ट जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सब कुछ आपको नहीं दिया रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाटा इस भी दे रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको मिस नहीं किया जा सकता। और वो क्वेश्चंस जो कि नहीं पूछे जा सकते उनको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर कब और किसने आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनवी ने। कब? 1025 में। ये भी बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख वंश के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किन्हें जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सब कुछ आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, हम जानते हैं सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते और ना सब कुछ पढ़कर याद रख सकते हैं, ना एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो आपके लिए आवश्यक हैं, आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, उनको बिल्कुल भी मिस भी नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन घोड़े पर दोस्त से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी, आप लोग जानते हैं, चौगान या पोलो खेलते हुए। और उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। अगला है, अस्थाई सेना का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बलबन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इक्तादारी प्रथा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। कौन है? फिरदौसी है। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका कौन थी? तो रजिया सुल्तान है। ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा था। उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका, भारत की पहली प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासका, कई तरह से पूछा था, तो रजिया सुल्ताना है। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ये था दोस्तों दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिडल हिस्ट्री से, जो कि आपके एग्जाम से बार बार रन करते रहते हैं। अब चलेंगे हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले एसएससी जीडी 2024, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है।
तो दोस्तों अगर आप इनके कंप्यूटर हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज करके इन PDF को ले सकते हैं। सेकंड है दोस्तों बिहार SSC 10+2 एग्जाम 2023, आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा। इसका जो पाठ्यक्रम दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स के भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। दोनों की पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप दोस्तों इच्छुक हैं, इनके कंप्यूटर हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दोनों का कंबाइन करने का मांग हो रहा है, जो कि नहीं किया जा सकता, समझने का प्रयास कीजिएगा। कारण है दोस्तों बिहार SSC यानी कि बिहार SSC में बिहार GK, बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन SSC GD में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। SSC GD में हिंदी भी आपका पाठ्यक्रम है, लेकिन बिहार SSC में हिंदी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और बिहार SSC में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि SSC GD में कम पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल और ट्रेंड में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। यही कारण है कि SSC GD और बिहार SSC का कंबाइन नहीं किया जा सकता। तीसरा PDF दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023, आप लोग जानते हैं इसमें आपका GK आएगा, GS आएगा, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल होगा। करंट अफेयर्स जो सामान्य सचेतता के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, पुलिस व्यवस्था के, युवा, यूपी स्पेशल, ये सारे आपके पाठ्यक्रम एक साथ जुड़ेंगे। इनकी पेड फीस इसीलिए दोस्तों 100 रुपीज़ रखी गई। इनके पूरे PDF को टोटल 40 PDF के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इनके कंप्यूटर हैं दोस्तों, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। लास्ट PDF UPPSC RO 2023 के PT एग्जाम का है, जिसमें आपका 2 पेपर करवाया जाएगा। GS यानी कि जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चंस व सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चंस। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप कंप्यूटर हैं दोस्तों, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसकी भी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? पहल लिखा है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है, तो करेक्ट आंसर होगा ये वो हुम के पहल पर। किसके? ये वो हुम के पहल पे। अब चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इनके संस्थापक कौन है? ये वो हुम है, जो हमारा क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था और इसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी हैं। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। किनके? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों सब कुछ एक साथ मिल रहा है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जो टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं जितने आपके ट्रेंड में रहेंगे उनको एक साथ दोस्तों क्वेश्चन एक रखा आता है और उनके इर्द गिर्द जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं एक साथ कवर। यही सिस्टमैटिक तैयारी होती है दोस्तों, जो कि स्टैटिस्टिकल होती है और आप भीड़ से आगे रहते हैं। अगला दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट भारत सेवक समाज, ये अलग तरह से भी लिख के आता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। नेक्स्ट 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 2 क्वेश्चन पे यहाँ ध्यान देंगे जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहला है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 30 जुलाई 1905 को हुई थी। और बंगाल के विभाजन की घोषणा किस तिथि को प्रभावित हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं रहते, तो इससे क्वेश्चन आप लोग दोस्तों कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, माइनस मार्किंग अलग से झेलनी होती है। अब चलेंगे आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PDF लेंगे दोस्तों तो आप लोग अंडरलाइन लगा के इनकी स्टडी कीजिएगा और एक बार रिवीजन कीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी तरह से पूरी हो सके। अगला है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो चंपारण से किया था। कहाँ से? चंपारण से। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से दोस्तों, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर लेंगे।
क्वेश्चन क्या है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों, लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से रिलेटेड है या संबंधित है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डीपली चलते हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 कौन सा संशोधन विधेयक है, तो 128वां संशोधन विधेयक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ तो 19 सितंबर 2023 को, और महिला आरक्षण बिल 2023 राज्यसभा में पास हुआ 21 सितंबर 2023 को, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला है, महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। मोस्ट इम्पोर्टेंट, महिला आरक्षण बिल 2023 का नाम क्या है दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अगला क्वेश्चन है, अब करंट से चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो क्लाउडिया गोल्डिन को किया गया है। किन्हें, क्लाउडिया गोल्डिन को। अगला है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। अभी एक साथ दोनों देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी क्वेश्चन पकड़े उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन था, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और 2024 में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो किस देश में आयोजित किया जाएगा, रूस में किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है, तो धौलपुर करौली है टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। ये भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया, तो अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, प्लेसों के नाम चेंज किए गए, तो वहां से जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है, तो अस्मिता महिला लीग। अगला क्वेश्चन है, G20 का 21वां सदस्य, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना है, तो वो अफ्रीकन यूनियन है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं, तो 31 सदस्य हो गए हैं, जिनमें 19 देश हैं और 2 संघ हैं। पहले एक ही संघ था G20 यानी कि 20 था, 20 का अर्थ 20 होता है, आप लोग जानते हैं। G20 इसलिए कहा जाता था, लेकिन अब G21 हो चुका है, एक नया सदस्य आके जुड़ गया है, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, जो हमारा ये पहले वाला क्वेश्चन था। तो अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन दो दुश्मन इस तरह से जुड़े हैं, और 19 देश है इसमें। इस तरह से G20 अब G21 हो चुका है, ध्यान रखेंगे, पूछा सकता है। तो नया सदस्य कौन सा जुड़ा है, अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है, सेलेस्टा साउलो, जो कि अर्जेंटीना से आती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 126वां स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे दोस्तों जनरल साइंस को कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, आप लोग जानते हैं NaCl। अब आगे चलिए एक साथ कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BCG का टीका दिया जाता है तो क्षय रोग से बचाव के लिए। BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। अगला है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। अब यहाँ पे इस भी इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला जा रहा है, मिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो तना है, और आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना है, दोनों ध्यान रखेंगे। आलू व अदरक दोनों का कौन सा हिस्सा या भाग खाया जाता है, तो तना। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, करेक्ट आंसर होगा केपलर ने किया था। किसने, केपलर ने। नेक्स्ट है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। क्या है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस होता है। अब यहीं पे पढ़ दीजिए क्वेश्चन, अगर आप पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल होता है। इतना आप लोग कॉमन सेंस लगाना सीखें। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है, तो अवतल दर्पण है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक क्या है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील
किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम का है। किसका? लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे हैं दोस्तों जनरल साइंस के एक साथ कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट, घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड के। नेक्स्ट, ईसीजी, अभी तक बीसीजी हम लोगों ने देखा था, अब ईसीजी आ गया है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क के लिए होता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दाब घटता। हम लोग जानते हैं पहाड़ों पर्वतों पे लोग चढ़ जाते हैं तो क्या होता है? दाब वहां पे घटता है। जैसे जैसे हम लोग दोस्तों वायुमंडल पढ़े, क्षोभ मंडल, फिर मध्य समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं दाब क्या होता जाता है? घटता चला जाता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? तो विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र विद्युत मोटर है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र तो डायनेमो है। क्या है? डायनेमो है। नेक्स्ट, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। और पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये इतने एकदम प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अब चलेंगे आगे हम लोग, मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम्स यानी एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर करेंगे। पुनः हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनते हैं सबसे पहले सॉल्व करेंगे भारत एवं पड़ोसी देश से रिलेटेड यानी एशिया महाद्वीप से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपके दोस्तों ट्रेंड में रहेंगे। पुनः हम लोग पूरे यानी कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनको एक साथ एक सेट में कवर कर लेंगे, तो ये भी टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। केवल या तो आप लोगों को पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करने का, या फिर रिवीजन करने का वीडियो देखिए, वही आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। क्वेश्चन क्या है? मालदीव की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर होगा रुपया। क्या है? रुपया है। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक तरफ देश है, देश के बाद राजधानी है, फिर मुद्रा है, तीनों के साथ ले आए हैं। पहला है बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है। फिर है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है? तो नगुल ट्रम है। दोनों ध्यान देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला दोस्तों, भूटान हमारा हो गया है। अब नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ की करेंसी रुपया है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और यहाँ के दोस्तों मुद्रा क्या है? अफगानी है। अब कैसे भी कीजिए, आप ट्रिक लगाइए, आप पीडीएफ कीजिए, लीजिए, अंडरलाइन लगाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, कहाँ का रुपया है, कहाँ का दिनार है, कहाँ का टका है, कहाँ का डॉलर है, कहाँ का रियाल है, क्योंकि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे भी दोस्तों आप ट्रिक लगाएं, या रुपया रुपया अलग करें, उनका अलग नोट डाउन करें, फिर दोस्तों उनके बाद दिनार का अलग करें, फिर रियाल का अलग करें, डॉलर का अलग करें, जैसे भी करें, लेकिन प्रिपरेशन तो करनी होगी सिलेक्शन के लिए। अगला है, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा का है क्या है दोस्तों? तो युआन है। क्या है? युआन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। सब कुछ एक साथ लाते हैं दोस्तों एक एक सेट में। नेक्स्ट, इराक, इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यहाँ की मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया है। अगला देखेंगे हम लोग, बहरीन है, बहरीन की राजधानी मनामा है और मनामा की दोस्तों मुद्रा क्या है? दिनार है। नेक्स्ट है मालदीव, मालदीव का राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट, कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? दिनार है। और लास्ट है हमारा ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। क्या है? डॉलर है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जा सकने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।